नया टॉपिक देखेंगे। संसार की उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी संसार को किसने बनाया और कैसे बनाया, नहीं क्या कहकर बनाया, तो इस सारी बातों को हम देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं जब उत्पत्ति के बारे में, तो जैसे परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, यानी परमेश्वर ने अपने वचन से ही जो है सृष्टि को निर्माण किया है। हम देखते हैं परमेश्वर के मुंह से क्या निकला है, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और फिर परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पे कुछ अंतर भी डाल रहे हैं। फिर उसके बाद आगे लिखे, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक के ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। और फिर आगे पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से हरी घास, देखिए कहा, मैंने अपने वचन से बोला, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीच उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। यानी परमेश्वर ने इस पृथ्वी से ही बोला, क्या बोला कि हरी हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीच उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीच एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा, यानी परमेश्वर कब अच्छा कहे, जब उन्होंने अपने शब्द से देखा, बोला, और जब वैसा वैसा होते चला गया तो परमेश्वर को भी अच्छा लगा। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, क्या देखे तो क्या बोले, ये अच्छा है। और तब तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। और हम देखते हैं कि आगे फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियम, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। देखिए हम लोग अभी चौथे दिन तक आ गए हैं। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, यानी उसके पंख रहे तभी तो उड़ेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हो गया, उड़े तो उड़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर को पंख लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के वचन की आवश्यकता था। और किस में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के
बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी पर वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो प्रियो, हम लोग देख रहे थे कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुआ। हालांकि पहला दिन परमेश्वर ने क्या बनाया, तो पहला दिन परमेश्वर ने उजियाला को बनाया था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले उजियाला कहा तो उजियाला हो गया। उसी प्रकार से क्या हुआ, साँझ हुआ फिर भोर हुआ, साँझ हुआ फिर रात हुआ, ऐसा भोर हुआ, ऐसा करके जो है ना क्या हो गया, पहला दिन हो गया। उसके बाद फिर हम दूसरे दिन के बारे में देखते हैं। तो दूसरे दिन के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने क्या बोला था कि परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या बोला, जो भी जल के बीच एक जो है ना ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। और तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। देखिए, आकाश कहा यानी दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया है, आकाश कह के जो है ना बनाया है। और तीसरे दिन के बाद हम देखते हैं, तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी से जो है ना हरी हरी जो है ना घास जो है ना उगने के लिए बोले, और हर जाति का जो है ना एक एक जो है ना पेड़ फलदायी वृक्ष भी जो है ना परमेश्वर ने बोला, और वैसा ही हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा दिन के बारे में हम लोग जो देखते हैं, चौथा दिन के बारे में देखते हैं कि आकाश में जो है ना ऐसा जो है ना ज्योतियाँ दिखाई दे, जो चिन्ह और नियत समय और दिन और वर्षों के कारण हो, और क्या करे, उनमें एक ज्योति देने का काम करे, दिन में भी ज्योति दे और रात में भी ज्योति देने का काम करे। इस प्रकार जो क्या किया, परमेश्वर ने चौथा दिन बनाया। और हम लोग फिर देखते हैं पांचवा दिन के बारे में। पांचवा दिन के बारे में परमेश्वर ने क्या किया था, और जल जीवित प्राणी से जो है ना बहुत भर जाए। अब जल के भरने की जो है ना बात परमेश्वर ने बोला था, और क्या हुआ कि एक जो है ना जो जाति जाति के जो पक्षी थे, जल जीवित प्राणी थे, वे बहुत ही भर जाए, और ठीक वैसा ही भर गया। और ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, तो क्या देखते हैं कि आकाश के नीचे ही जो है ना क्या करता है, कोई भी जो है ना चिड़िया उड़ता है, ऊपर नहीं उड़ता है, नीचे उड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही होगा। इस रीति से क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं कि पांचवा दिन हो गया। और प्रियो, इस सब जब परमेश्वर ने बनाया तो उसको क्या बोला कि अच्छा है। प्रियो, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सृष्टि के बारे में, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि अभी 2 दिन बाकी है, छठवां दिन और 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया। तो प्रियो, इस मैसेज को जो है ना सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और एक ये अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलेगा। और ख़ास करके हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को बनाया है, इसमें कोई जाति नहीं है। सब परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए मनुष्य को बनाया है। तो इसको इस पुस्तक का नाम है बाइबल, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ जो है ना प्रथम जो है ना पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, वो बाइबल है। तो आइए सुनने वाले भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में झुककर प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, जितने कोई प्रभु जी आपके वचन को सुने हैं प्रभु जी, उनके हृदय में कार्य कीजिए प्रभु जी, ताकि वो और गंभीरता पूर्वक प्रभु जी आपके वचन को सुने और आपके वचन को पढ़ के और आपके वचन पर चलने वाले बनने पाए, और अपने अपने
बुराइयों से मन फिराए और आपकी महिमा करने पे। प्रभु जी, हम फिर से हर एक लोगों को अपने हाथ में सौंपते हुए, सुनने वाले भाई बहन के प्रभु जी आशीष से भर देना। उनको प्रभु जी जो भी कमी है, जो भी घटी है, आप जानते हैं। अपने समर्थी हाथ को बढ़ाइए, छुइए और उनको शक्ति समर्थ दीजिए। जो भी ज़रूरतें हो सकता हो पूरा कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।